नमस्ते साथियों, सबको जय श्री कृष्णा। मैं बद्रीलाल लोधा मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो का विषय है कर्तव्य बोध और हम कर्तव्य बोध को किस प्रकार आगे बढ़ाएं, कैसे जानें, इसके लिए हम रहीमदास जी के 5 दोहों का अर्थ करेंगे और कोशिश करेंगे कि कर्तव्य बोध बना रहे। यदि क्लास में सभी बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हों, अच्छा उनका विचार हो, लेकिन उनके अंदर यदि कर्तव्य की भावना नहीं हो, कर्तव्य बोध नहीं हो, तो मुझे लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सुनी सुनी सी लगती है। इसलिए हमें समय समय पर प्रार्थना सत्र में, जब भी बाल सभा में, जब कहीं भी ऐसा मौका मिले तो ऐसे कर्तव्य बोध के दोहे हमें सुनाने चाहिए, ताकि छात्रों के अंदर एक बात समझ में आ जाए कि हाँ, व्यक्ति को लगातार काम करते रहना चाहिए, काम में कभी आलस नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम रहीमदास जी के 5 दोहे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को, रहमन फाटे दूध ते, मथन माखन होय रहीमा, मथन माखन हो। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा, आराम से आप बच्चों को समझाएं कि बच्चों देखो, रहीमदास जी ने कहा कि एक बार यदि किसी व्यक्ति की बात बिगड़ जाए, एक बार किसी व्यक्ति का विश्वास टूट जाए, तो वो फिर बात वापस नहीं बनेगी, वो विश्वास वापस नहीं आता है। जैसे कि दूध फट जाने पर उसका न तो दही बन सकता है और नहीं माखन बन सकता है और नहीं उसमें घी निकल सकता है। इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करें, कक्षा में जो गुरुजी ने पढ़ाया गया और जो उन्होंने कहा उसे याद करके लाइए। यदि हम लोग याद नहीं करेंगे तो हमारी बात बिगड़ जाएगी, और बात उसी प्रकार बिगड़ जाएगी जिस प्रकार फटे दूध से माखन नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार बच्चों को समझाएं और कर्तव्य बोध की भावनाओं में जागृत होगी। अगला दोहा देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना बुरे, मोती मानस चून रहीमा, मोती मानस चून। इस दोहे का अर्थ इतना अच्छा है प्रिय साथियों, यदि आप समझाएंगे तो निश्चित व्यक्ति के दिमाग में कर्तव्य बोध की भावना जागृत होगी। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा कि पानी के बिना न तो मोती में चमक आएगी, और पानी के बिना न ही हम आटे से रोटी बना सकते हैं। और यहाँ पर मानस का जो मनुष्य के लिए जो कहा गया पानी शब्द, उसका है सम्मान। यदि व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम का नहीं है। तो रहीमदास जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सम्मान उतना ही आवश्यक है जितना कि यदि पानी नहीं होगा तो मोतियों में चमक नहीं आएगी, और आटा भी बेकार हो जाएगा जिससे रोटी नहीं बन पाएगी, और व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा तो व्यक्ति का कोई महत्व भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमारी बात हमेशा बनाने की कोशिश रखना चाहिए, हमारा सम्मान बना बनाया रखना चाहिए। और हमारा सम्मान कब रहेगा? जब हम कर्तव्य बोध की भावना हमारे अंदर जागृत रहेगी, हम हमारे कर्तव्य पर लगातार चलते रहेंगे, तो फिर हमारा सम्मान संसार में बराबर बना रहेगा। माली आवत देख कर, कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी वार रहीमा, कल हमारी बार। ये इतना अच्छा दोहा है कि इससे बालकों के अंदर इतनी अच्छी भावना भर सकते हैं हम
इतना अच्छा उनको कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस दोहे को एक बार और सुने आप मेरे मुँह से। माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार रही माँ, काली हमारी बार। प्रिय साथियों, बाग में जब माली फूल तोड़ने को जाता है तो वह सारे बाग में, बगीचे में घूम घूम कर सभी फूलों को चुन चुन कर अपनी झोली में रख लेता है, और वहाँ पर उन फूलों के साथ जो कलियाँ हैं वो विचार करती है कि आज जो माली आया उसने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो बने हुए पके हुए फूल थे वो सब तोड़ लिए, कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात कलियाँ यह कह रही है कि कल हम खिल जाएंगे और फूल बन जाएंगे, और कल माली हमारी बारी लगाएगा, कल माली हमें तोड़ लेगा। तो इसका भावार्थ ये होगा, हम क्लास के अंदर, प्रार्थना सत्र के अंदर, बाल सभा के अंदर बालकों को ये बताएं कि प्रिय बालकों, जैसे आज हम अध्यापक हैं, देश की रक्षा सैनिक करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे पद हैं जहाँ पर देश के लिए लोग प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम सैनिक बनोगे, सिपाही बनोगे, अध्यापक बनोगे, इस देश के रक्षक बनोगे। तो आज हमारी बारी है, और जब हमारी पेंशन हो जाएगी, जब हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे, हमारी नौकरी से हम सेवा पूर्ण कर लेंगे, तब हे बालको तुम्हारा नंबर आएगा, और तुम्हें भी जो हमने किया उस कर्तव्य को तुम्हें निभाना है। तो बालकों के अंदर एक ऐसी प्रेरणा जागृत होगी कि हाँ, वास्तव में आगे जाकर के हम देश के कर्णधार बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। तो ये बात उनके हृदय में अवश्य बिठाएं कि बालकों, आज हम जिस पद पर हैं कल तुम वहाँ आने वाले हो, इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करो और देश के सच्चे नागरिक बनने की कोशिश करो। अगला जो दोहा है साथियों, वो यह है, पावस देख रही मन कोयल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन रही माँ, हमको पूछत कौन। इतना शानदार दोहा है ये रहीमदास जी ने। इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि पावस देख रही मन कोयल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। साथियों, यहाँ पावस से मतलब होगा ऋतु, और साध सा मतलब है कर लिया, धारण कर लिया। देख रही मन कोयल, कोयल ने ऋतु को देख करके मौन धारण कर लिया। अब दादुर वक्ता भये, अर्थात अब बहुत सारे मेंढक बोलने टर करने लग गए, हमें कौन पूछता है। अर्थात जब गर्मी की ऋतु में जब बारिश शुरू होने से पहले कोयल बहुत अच्छी प्रकार बोलती है, जब बारिश हो जाती है तब मेंढक हर जगह ही बोलने लग जाते हैं। तब कोयल ने ऐसा विचार किया। कहने का अर्थ यह है साथियों रहीमदास जी का कि जहाँ पर हम लोग कहीं पर यदि हमारी बात को रख रहे हों और हमने बहुत अच्छी बात रखी हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यदि हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना, लोग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें चुप होना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोयल की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। यदि हमारे स्टाफ में भी कोई व्यक्ति ज़ोर से बोले या हमारी नहीं सुने क्लास में, स्टाफ की बैठक में, तो फिर हम लोगों को मौन धारण करने लेना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति से सच्ची बात कभी पचती नहीं है, और यदि हम मौन धारण कर लेंगे तो हमारी तुलना कोयल से हो जाएगी और हम वहाँ लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे। इस तरह से रहीमदास जी के हमने ये 4 दोहे जाने हैं। अगला जो दोहा है वो, तरवर फल नहीं खातु है, सरवर पिए ना नीर, पर कारज हित रही माँ, साधु ने धरा शरीर रही माँ, साधु ने धरा शरीर। अच्छी तरह से बता दे बालकों को, कहे बालकों, जब
हम यहाँ क्लास में बैठे हैं तो हमारा जो अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान आप ही लोगों के काम आएगा। जिस प्रकार से आम के पेड़ पर लगे हुए आम या फल आम नहीं खाता है और नदी में भरा हुआ नीर पानी नदी नहीं पीती है, नदी नहीं काम में लेती है, वो प्राणियों के पीने के काम में आता है। और आम भी दुनिया वाले ही खाते हैं। उसी प्रकार जो साधु होता है, जो सज्जन होता है, जो सतजन होता है, जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, गुरु होते हैं, उनका जो शरीर होता है, उनका जो ज्ञान होता है वो दूसरे व्यक्तियों को ही काम आता है। इसलिए हमें हमेशा परोपकार की भावना रखना चाहिए। यदि हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई सवाल अच्छी तरह आता है तो वह सवाल अथवा प्रश्न दूसरे बालकों को बताना चाहिए। तो आशा करता हूँ प्रिय साथियों, ज़रूर ये 5 दोहे आपके मन को एक तरह से अच्छे लगेंगे और प्रार्थना सत्र अथवा बाल सभा में ऐसे दोहे हमें बोलना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं के अंदर कर्तव्य बोध की भावना बनी रहे। धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।